सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं अदिति, कलाध्यास सेंटर ऑफ आर्ट्स प्रस्तुत तेजस्विनी नवरात्रि विशेष भेंट के इस प्रथम पुष्प पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरी गुरु मनीषा ताई जी को नमस्कार करती हूँ। आज घट स्थापना नवरात्रि का प्रथम दिवस। इस पहले दिन की पवित्र शुरुआत हम करेंगे स्वरों के महफिल के साथ। हमारा सद्भाग्य है कि आज हमसे जुड़ेंगी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका मीनल दातार जी। नमस्कार ताई। आपने शुरुआत में आपकी तालीम ग्वालियर घराने के गुरु स्वर्गीय पंडित गजाननराव जोशी जी, पंडित मुकुंद थत्ते जी, पंडित मधुकर जोशी जी और पंडिता विदुषी वीणा सहस्रबुद्धे जी से ली है। आजकल आप नाट्य गीत की अपनी तालीम विदुषी अर्चना कान्हेरे जी से ले रही है। आपने म्यूजिक विषय में एमए किया है। आप अत्यंत प्रभुत्व से ख्याल गायकी का प्रदर्शन करती हैं। लयकारी, तान, मीन और स्वरों की गुंफन आपकी गायकी में प्रतिबिंबित होती है। हम बहुत आभारी है कि आप हमसे जुड़ रही है। ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मीनल जी। Namaskar and happy Navratri to everyone. In today's recital, I am going to present Rag Madhuvanti, Vilambit Bandish in ek tal, Drut Bandish in teen tal, followed by a tarana in Ada Chautal. I will be accompanied by Sanjay Karandikar on tabla and harmonium, Abhinay Ravande. For vocal support, my disciple Bhupali Shidhriye. Thanks Kaladhyas to get us connected.
आज की नवरात्रि की प्रथम दिन की ये शुरुआत बहुत ही समुचित हुई। ताई, मुझे आपसे पूछना था कि जिस ग्वालियर घराने की तालीम आपने सालों से ली, उस तालीम में शिष्य के रूप से सीखना और उसी परंपरा को अभी आप एक गुरु के रूप में या अपने एक शिक्षक के रूप में आप अपने शिष्य तक पहुंचाते हो, उसका अनुभव या उसका प्रवाह या परंपरा का ये रूप आप कैसे आपके शब्दों में बताना चाहोगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आदिति। बहुत छोटी उम्र में 6 साल में मुझे पंडित गजानन कुंवर जी के पास से तालीम मिली। मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े नामचीन गायक वाद्यकार के पास मुझे सीखने का अवसर मिला। तब तो सिर्फ जो भी सिखाया गया है उसे अच्छी रियाज से जो भी सिखाया है उसे गाना, यह एक ही एम था। लेकिन बाद में खुद का विचार और खुद के विचार से अपनी गायकी में उसे लाना, ये बात तो काफी बाद में शुरू हुई। आज जब मैं अपने शिष्यों को सिखाती हूँ तब शिष्यों की अपनी अपनी कुछ मर्यादा रहती है और वह मर्यादाओं का विचार करके, उस मर्यादाओं का विचार करके मुझे वह गायकी उनको डिलीवर करनी पड़ती है। तो तब ऐसा होता है कि वही गायकी का फिर से एक बार मुझे विचार करने का अवसर मिलता है। और इसी प्रकार मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक गुरु होने की जगह में संगीत की शिष्या हमेशा हमेशा के लिए बनी रहूं, यही एक प्रार्थना है। ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरों के साथ ये दिन बहुत अविस्मरणीय रहेगा और हमसे जुड़ने के लिए, कलाध्यास के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताई। नमस्कार।